दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के विषय गुरु में। आज हम फिर हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जिसकी एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस आज हम हल कराएंगे। अगर इससे पहले के अभ्यास आपने हल नहीं किए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देखें, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ना कक्षा 9 और 10 के जो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत काम का होने वाला है। ठीक है, तो हम देखिए इसमें एक कंडीशन दी गई है कि जब तक ना कहा जाए पाई का मान 22/7 आपको लेना है। ये एक स्पेशल कंडीशन आपको दी गई है। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर, चूंकि समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता हमको है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन 1 है हमारा कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो पहला है त्रिज्या जो है ना 10.5 है, दूसरी त्रिज्या है 5.6 सेंटीमीटर और तीसरी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो पहली त्रिज्या इन्होंने 10.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक गोले का चित्र बनाया है। थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं जी। अब यहाँ देखिए कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है या गोले का संपूर्ण शब्द हटा दो, जो पृष्ठ है, चूंकि गोले का एक ही पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है ना, ये जो पृष्ठ होता है वो कैसे होता है, वक्र। अगर इसको दो भागों में काट देंगे तब इसके फिर दो पृष्ठ हो जाएंगे, एक वक्र पृष्ठ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ हो जाएगा। तो देखिए गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है या वक्र पृष्ठ होता है वो 4πr² होता है और वृत्त का क्या होता है, πr²। जैसे वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक, ये त्रिज्या इसकी r है, तो इसका जो क्या होगा क्षेत्रफल ये πr² होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर हमको r बराबर 10.5 दे रहा है, तो यहाँ पर रख अब वैल्यू रख सकते हैं इसकी 4 इंटू पाई का मान हमने 22/7 ले लिया यहाँ से, इंटू या तो इंटू ये लगा दीजिए, चाहे ऐसे छोटा सा गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, गुणा r का मान कितना है 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 22 चौका 88 गुणा ये इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 110.25 और बटे 7। तो देखिए 7 का भाग 110 में दे देंगे, भाग तो आपको आता ही होगा, मगर पहला क्वेश्चन है तो चलिए हम भाग दे लेते हैं इसको। ये 7 का भाग दे लेते हैं हम 110.25 में। देखिए 7 एकम 7, बचेगा 11 में 7 गया 4, उतारेंगे 0। ठीक, अब देखिए 7 पंजे 35, बचेगा 5, ये 2 उतार लेंगे, दिख रहा है आपको, हाँ। तो अब 7×7 = 49, यहाँ दशमलव ये 2 उतारेंगे तो दशमलव के बाद 2 है तो दशमलव लगाएंगे, 7×7 = 49 और बचेगा यहाँ पर 3 और फिर ये 5 उतार लेंगे, तो 7 पंजे 35, यानी ये आ जाएगा 88 गुणा इससे काट देंगे, ये आ जाएगा 15.75, तो ये हो जाएगा 15.75। अब इन्हें आपस में आप गुणा कर लेंगे तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए गुणा भी कर लेते हैं, 8 पन्ना यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा हम एक स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे कि आपको दिक्कत नहीं हो मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये हो जाएगा 15.75 में हम 88 का गुणा कर दें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8 पन्ना 40 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 0 हासिल 6, 8 पन्ना 40 6 46 हासिल 4 और 8 एकम 8, 8 और 4 12, फिर 8 पन्ना 40 हासिल 4, 7 8 56 60 हासिल 6 और 8 पन्ना 40 और 6 46 हासिल 4 और 8 और 4 12, ठीक है, 0 0 6 8 3 1 दशमलव 2, ये हो जाएगा 1386। तो ये हो जाएगा आपका 1386
अब देखिए वैल्यू किस में दी गई है, यहाँ पे आपको दिखा दें, ये देखिए वैल्यू सेंटीमीटर दी गई है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो ये इसी प्रकार से ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखेंगे आप, सेकंड है आर बराबर कितना दिया है 5.6, और थर्ड देखिएगा आर बराबर दिया है 14। तो इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करके आप ये दोनों आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ये एक तरह से मान के चलिए कि ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका, ये आपको करना है। आर बराबर यानी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको कंप्लीटली हल करने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप कि कह रहा है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये व्यास दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है, व्यास। अब आप जानते हैं कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये देखिए गोले का चित्र है, हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर ठीक से दिखा दें। ये व्यास जो दिया है, ये ये एक में 14 दिया, एक में 21 दिया, एक में 3.5 दिया है। तो यानी व्यास जो है ये 14 है, ये वैल्यू 14 है। तो आप चूंकि जानते हैं कि व्यास जो है, व्यास बराबर ये त्रिज्या का 2 गुणा त्रिज्या का आधा होता, दूना होता है, यानी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। ये सारी चीज तो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगी, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। और व्यास के पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा है, तीसरा। तो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई का मान 22/7 हमको लिखना है, और आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा, ये भी गोला है, थोड़ा गोले जैसा नहीं बनाया है इस तरह का, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 गुणा 22 गुणा 7 का वर्ग है, तो 7 को 2 बार गुणा कर दे बटे 7, तो एक 7 से एक 7 कट गया, तो बचा क्या 4 गुणा 22 गुणा 7। तो ये देखिए ये हो जाएगा 7 चौके, या इस 7 का 22 में गुणा कर लो, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15 गुणा 4। तो ये हो जाएगा बेटा 4 4 16 हासिल 1, 4 पंजा 20 21 हासिल 2, और 4 एकम 4 5 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से होमवर्क के रूप में ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये भी और ये भी आप होमवर्क के रूप में इनको आप स्वयं हल करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, तीसरा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने। अब ये कैसा हमारा पूरा गोला है, इसको हम अर्धगोला बनाएंगे। ये यानी ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, यानी ये ये पूरा हो जाएगा अर्धगोला। जितना हम ग्रीन कलर से इसको ये सेट कर रहे हैं, ये पूरा हो जाएगा, और ऊपर का ये हमें क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमने आपको अर्धगोला भी बनाना सिखा दिया। तो देखिए इसकी त्रिज्या कितनी कह रहा है, तो त्रिज्या आर बराबर कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न आपके लिए ये बनता है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम यहाँ पर एक दूसरा सा चित्र बना लेते हैं। देखिए ये तो पूरा गोला है, इसमें से ये काट लिया, तो ऐसे मान लीजिए हम थोड़ा सा आपको
बना के दिखा रहे हैं। ये यानी पूरा गोले में से हमने इतना आधा काट लिया। तो देखिए ऊपर का जो पृष्ठ होगा ये सपाट होगा, ठीक है, ये सपाट होगा। और ये नीचे वाला हिस्सा, ये इसके दो दो पृष्ठ हो जाएंगे ना। एक पृष्ठ ये हो जाएगा इसका, ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो गया इसका, ये वक्र पृष्ठ हो गया। और ये इसका समतल पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया। अब देखिए समतल पृष्ठ, ये वृत्त हो गया एक तरह से, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ हो गया गोले का। तो ये आधा गोला है, तो अर्ध गोले का देखिए हम लिखते हैं, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो बटे 2। चूंकि पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का आधा हो गया, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 2 से 4 कट गया, ये 2 से 4 दो बार कट गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ये तो अर्धगोले का हो गया, वक्र लिख दीजिए भैया यहाँ पे, तो ज़्यादा सही रहेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो गया, ये वाला, ये। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये कितना होगा, ये होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का ये जो पृष्ठ समतल है, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। तो ये भैया हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये कुल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ से निकालेंगे इसको, 3 × पाई का मान 22/7 ही रखना है, और आर का मान हमको 10 दिया है, तो 10 का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 22 × 100 हो जाएगा बटे 7। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो बड़ी आसानी से ये निकल आएगा। यहाँ पर देखिए पाई का मान 3.14 लिया है, हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा यहाँ पे। तो पाई का मान हमको 3.14 लेना है, तो आप नीचे आ जाइए। इस स्टेप्स के बाद हम इसको चेंज करते हैं, इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे इस स्टेप को यहाँ लेके आते हैं। तो 3 × पाई का मान कितना रखेंगे, 3.14, और आर का मान कितना है, आर स्क्वायर है, तो ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। अब आपस में आप गुणा कर लीजिएगा, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो देखिए 3 का गुणा करिए, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 × 3 = 4, और 3 × 9, गुणा 10 यहाँ लगा है 100। ऊपर चलते हैं तो ये हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे तो 942, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, अर्ध गोले का कुल, या संपूर्ण कह दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो स्टेप्स है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि पाई का मान डायरेक्ट वहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन के प्रारंभ में कहा गया था कि पाई जब तक ना कहा जाए तो पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान 22/7 आपको लेना है, मगर यहाँ पर कह दिया है कि यही लेना है, तो हमको यही लेके हल करना है। प्रश्न में, क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो प्रश्न में ये दिया रहेगा, तो इसी आधार पे आपको अपना क्वेश्चन हल करना है। ये नहीं है कि पाई बराबर 22/7 कर देंगे, ये दिया है तो यही वैल्यू आपको लेनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ये कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए पहले गुब्बारा इतना बड़ा था जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये कह दीजिए इसको ओ है ना। तो ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर थी, अब हवा भर दी तो ये 14 सेंटीमीटर हो गई, तो हम दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं और हवा भर दी तो ये हो गई 14 सेंटीमीटर, ये 14 हो गई। ठीक है, यानी जो ये त्रिज्या कितनी बढ़ी, 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आपकी बढ़ गई 7 सेंटीमीटर, इतना एरिया बढ़ा तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब देखिए ये कह रहे हैं कि गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कीजिए, ज्ञात कीजिए, और ये कैसा है, गोलाकार है गुब्बारा। ठीक, अब देखिए हम आसानी से इसको कर सकते हैं। लिखिए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। हवा भरने के बाद, हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको कह दीजिए r1², तो ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है ना। एक तरीका और है जो आप कर सकते हैं, या तो इसको 4πr² कह दीजिए और इसको कह दीजिए 4πR², तो चाहे जैसे आप इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर r बराबर 7 और कैपिटल R हवा भरने के बाद जो त्रिज्या हुई वो 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना। अब अनुपात निकालना है, तो अनुपात ये हो जाएगा, तो 4πr² अनुपात 4πR², बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 4π से 4π कट गया, तो ये हो जाएगा r² रेशियो R²। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज r का मान कितना है, 7 का स्क्वायर अनुपात 14 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल ही निकल रहा है, तो देखिए हो जाएगा 7 7 49 अनुपात 14 का गुणा कर लीजिए, तो देखिए 14 का 14 में गुणा कर लीजिए, है ना, 14 चौका 56, 56 की 6 हासिल 5, 14 एकम 14, 14 5 19, 196, ये आपका आंसर आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यही निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे कट जाएगा, 49 बन जा 49, 49 4 जा 196, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना भी छोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मगर चूंकि अनुपात में निकलेगा तो यहाँ अनुपात समझ में नहीं आएगा, तो ये आप काट देंगे 49 से। ठीक है ना।
तो आसानी से ये सवाल आपका हो गया। एक दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पाई r² बटे 4 पाई कैपिटल R²। ठीक है, दूसरे तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ये बचा R² बटे कैपिटल R²। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। R का मान कितना है, 7 का स्क्वायर बटे कैपिटल R 14 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 बटे 14 हो जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये 7 से काट दीजिए, आसानी से कट जाएगा। तो 7 से 7 एक बार, 7 से 14 दो बार। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्क कर दीजिए, तो 1 इंटू 1 बटे 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 1/4। ऐसे भी निकल आएगा, एक ही बात है, चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे आप ऐसे निकालिए, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 13.4 का ही। तो ये देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या है, इस पांचवें क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पीतल के बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, आंतरिक व्यास, और ये कह रहा है कि 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठ हमारा ये है, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये हिस्सा जो है हमारा आंतरिक पृष्ठ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गोले का आंतरिक पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा व्यास कह रहा है 10.5, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी व्यास बटे 2, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 10.5 बटे 2 बराबर हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए, लिखिए कटोरे के आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, चूंकि ये अर्धगोला है ना, तो हो जाएगा 2πr²। तो ये हो जाएगा बराबर 2 इंटू पाई का मान यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे 22/7 ले लीजिए, इंटू आर का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 5.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क कर लें हम। 5.25 का वर्ग निकाल लो, 5 25 2 5 2 10 2 12 2 हंस लेगा 25 26 गुणा 5 2 10 1 2 2 4 1 5 10, फिर हो जाएगा 5 2 6 2, जोड़ लीजिए इसको, 5 2 5 10 6 16 6 हंस ले 2 2 4 1 5 6 1 7 26 4 अंक 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा बटे 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27.5625। ये हमारा क्या निकल आया, क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 27 का इसमें भाग भी दे दो, 27 का भाग दे देंगे तो हमें क्षेत्रफल निकल आएगा, उसमें 100 का भाग देके 16 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा
तो 27.5625 7 का भाग दे दीजिए। तो 7 3 21, चूँकि 7 चौक 28 होते हैं तो 27 से अधिक हो जाएगा। तो बचा कितना 6, 5 उतार लिए, दशमलव लगा दीजिए। 7 नियम 63, 2 बचा, 6 उतार लीजिए। 7 3 21, 5 बचा, 2 उतार लीजिए, सॉरी 2, तो 7 7 49, बचे 3 उतार लीजिए 5, तो 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 पंजे 35, इतना आ गया। तो ये निकल आया 44, और ये जो हमने काटा इससे ये, तो ये कट गया 3.3 नहीं सॉरी 3.9375, तो ये हो जाएगा गुणा 3.9375। अब आसानी से आप गुणा कर लीजिए इसके। तो जब गुणा करेंगे, हम गुणा की प्रक्रिया यहाँ पे कर लेते हैं। तो गुणा यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3.9375 गुणा 44, ठीक। तो 4 पंजे 20 हासिल 2, 7 चौक 28 29 30 हासिल 3, 4 तिया 12 13 14 15 की 5 हासिल 1, और 9 चौक 36 37 की 7 हासिल 3, और 3 चौक 12 13 14 15। तो यही एक गुणा लगा दी 0 0 5 7 5 1, ये हो जाएगा 0, ये 0 5 12 की 2 हासिल 1, 13 की 3 हासिल 1 5 6 7 और 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में लग रहा है 16 रुपया, इसलिए 173.25 में लगेगा कितना लगेगा, ये हो जाएगा 1.7325 गुणा 16, है ना। या इसमें आप 100 का भाग दे लीजिए तो 1.73 टाइम्स आएगा, और उसमें 16 गुणा कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 16 का। फिर इसमें गुणा कर लीजिए, एक मल्टीप्लिकेशन और प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको। तो यहाँ हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, इसी में 16 का गुणा कर लीजिए, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल 1, और 6 ती 18 1 19 की 9 हासिल 1, और 7 6 42 43 की 3 हासिल लगा 4, और 6 और 4 10। अब एक का करेंगे तो देखिए एक का हो जाएगा 5 2 3 7 1, तो हो जाएगा 0 10 हासिल 1 10 2 12 की 2 हासिल लगे 6 7 7 27। तो भैया ये हो जाएगा आपका आंसर, जो हो जाएगा 27.72 रुपया, या रुपीज़ कह दीजिए, ठीक है, रुपीज़ कह दीजिए, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये 5वां क्वेश्चन जो है आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी है, आंसर आप मिला लीजिएगा। थोड़ा बहुत दशमलव की अंकों में कोई सब अंतर आ सकता है, तो उसको इग्नोर उतना कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने पूछा है, मगर आपको थोड़ा जटिल लग सकता है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। ये 4πr² कितना दिया, 154 दिया है। तो देखिए 4πr² बराबर 154, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 7 12
चलिए इसको हमें हल करना होगा, तो आर का मान यहाँ से हमारा निकल आएगा। तो देखिए 4 इंटू पाई का मान कुछ नहीं दिया है, तो पाई बराबर हम यहाँ पर 22/7 ही कंसीडर करेंगे, चूँकि एक्सरसाइज के पहले ही ये बात बता दी गई है। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 154। ठीक है, तो अब देखिए आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 154 और ये सारी चीज़ पक्षांतर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कुछ चीज़ तो हो जाएगी 4 गुणा 22 इसके और 7 ऊपर पहुँच जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसी को आप हल करिए और हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये उत्तर आपका निकल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो 22 है, ये 22 से 22 एक बार कट गया और यहाँ पर ये 7 बार कट जाएगा। तो अब ये आर स्क्वायर क्या बचेगा हमारा, आर स्क्वायर बचेगा, यानी 22 से 22 एक बार, 22 से 154 7 बार, तो बचेगा 7 गुणा 7/4। इसका मतलब हुआ 49/4। तो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4, सॉरी, और दिस इम्प्लाइज यानी दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर बराबर ये भी संख्या 49/4 अंडर रूट में हो जाएगी, तो आर बराबर हो जाएगी 7/7 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या यहाँ पर निकल आएगी। तो ये 6वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। लगभग कह रहा है तो 1/4 ही मानेंगे हम यहाँ पे। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, ये चंद्रमा है। ठीक है, तो ये चंद्रमा की त्रिज्या हो गई, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, इसको समझिएगा, ये कह क्या रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक, तो पृथ्वी का व्यास मान लीजिए हमने x मान लिया, r मान लिया, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी r/2। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ से, माना पृथ्वी का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, r मान लीजिए, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर r/2 हो जाएगी। प्रश्न में क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो यहीं से लेंगे, यही व्यास है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो यानी r/4 हो गया। तो चंद्रमा की त्रिज्या इसकी आधी हो गई, यानी r/8 हो गई। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब कह रहा है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तब आप यहाँ से देखिए किस तरीके से हल करेंगे। लिखिए, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात ज्ञात करना है इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक है ना, त्रिज्या कितनी है r/2, तो ये हम सूत्र लिख देते हैं r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई और r² की जगह r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। 4 से 4 कट गया तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब लिखते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई इसको क्या करेंगे, R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, तो ये R1 हो गया, ये R2 स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई R2 कितना है इसका, देखिए R/8, तो R/8 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे 64, तो 4 से काट दिए 16 बार, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 16 आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात निकाल लीजिए, तो निकालिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई बटे 16 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया है ना, और पाई से पाई कट गया, तो ये बचा 1/16, तो ये हो जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 16/1 बराबर 16:1, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर बच्चों देखिएगा 8वां सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि एक गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, ठीक है ना। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ब्लू कलर से हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, हम यहाँ पर एक 0.25 सेंटीमीटर मोटाई का, यहाँ पर ये मान लीजिए 0.25 सेंटीमीटर मोटाई है जो कटोरी की चादर है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, कटोरी की मोटाई भी अगर इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी त्रिज्या इसकी 5.25 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ये त्रिज्या मोटाई वाली। अब देखिए कह रहा है ये एक अर्धगोलाकार कटोरा इतनी मोटी स्टील से बना है, इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कटोरे का ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमको संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है इसका, वक्रपृष्ठ। तो देखिए त्रिज्या आर कितनी हो गई, आर हो गई 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। कटोरे के बाहरी यानी वक्रपृष्ठ जो है इसका का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगी
2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 ही लेना पड़ेगा, चूँकि इसमें दिया नहीं है। ये 5.25 का होल स्क्वायर। आप इसको हल कर लेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको और कर लीजिएगा। तो 22 दूनी 44 बटे 7 और ये हो जाएगा 5.25 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा।